हमने गुज़िश्ता 3-1 हफ्ते लाहौर शहर के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब में बदतरीन स्मॉग देखी है और ये मामला हर आने वाले साल के साथ बढ़ता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह माहौलियाती आलूदगी है। माहौलियाती आलूदगी में जहाँ गाड़ियों का धुआं एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहीं हमारे यहाँ मार्केट में साल से शॉपिंग बैग इस्तेमाल हो रहा है, पॉलीथीन बैग, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इसके तदारुक के लिए किस तरह काम कर रहा है, मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं पॉलीथीन बैग माहौलियाती आलूदगी का बायस और इस पर तमाशा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो मुख्तलिफ शॉप्स पर भी अपना ऑपरेशन करते हैं। हमारे साथ गफूर साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिलसिला है पॉलीथीन बैग पर जो क्रैकडाउन है? स्मॉग के सीज़न से तो हम निकल आए हैं, वो हालात बेहतर हो गए हैं, तो क्या स्मॉग के बाद EPA अपना काम बंद कर देता है या इसके बाद भी काम जारी रहता है? स्मोक पे भी जारी है, स्मोक पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अब हम मेन जो हमारा फोकस अभी पॉलीथीन बैग्स पे भी है जो लेस दैन 75 माइक्रोन्स हैं, क्योंकि ये भी आलूदगी का मेन सोर्स हैं। इससे आपको पता है कि नाले चौक हो रहे हैं, ये कैंसर का बायस बनते हैं और ये जगह जगह पे फैले हुए आलूदगी फैला रहे हैं। अगर ये दरियाओं में जाते हैं तो वो मछलियाँ तबाह होती हैं। 5 माइक्रोन से कम है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। जी नहीं होता, बिल्कुल। तो उस पर बैन है। चलते हैं हम आगे, एक वो शॉप भी है बड़ी, आपको दिखाते हैं वहाँ पे कि उनके पास कौन सा पड़ा हुआ है। आप कीजिए, चेक कीजिए। मैं एक चीज़ मेरा दिखाना चाहे, जहाँ हम आलूदगी की बात कर रहे हैं और ये आप अंदाज़ा करें कि ये दुकानदार की भी जिम्मेदारी है और यहाँ पर जो मुतलका इंतज़ामिया है ये उनकी भी जिम्मेदारी है। आलूदगी हर तरह की जो है उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी होना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ काम भी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप एनवायरनमेंट अथॉरिटी के ज़रिए क्रैकडाउन करवा लें शॉपिंग बैग पर, धुएं वाली गाड़ियों पर। अब तो मरीम बीबी ने साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है, अब तो कम से कम ये सड़कों पर यूँ नज़र नहीं आना चाहिए कचरा। बहरहाल जी, ये एक शॉपिंग बैग शॉप है। इसको लगा के शायद आपने कॉन्फिस्केशन करनी है। बेटा खोलो दरवाजा। हाँ, मैं जस्ट इनको आजा बेटा, आजा। मालिक कौन है? आप हैं जी? आजो। क्या कह रहे हैं? चीजें लेने शॉप पे आया हूँ मैं। बड़ा बाहर खोलो दरवाजा। अंदर हैं? हाँ अंदर है। अगर ये जिनकी शॉप है, अगर आपके पास मुतलका शॉपिंग बैग 75 माइक्रोन से कम वाला, वो खतरनाक है। जी बिल्कुल, वो उससे ऊपर इसने देखते इसने भी शॉप नीचे कर दिया शटर, कि शायद ये हमें सील करने आए हैं, जुर्माना करने आए हैं, या शायद ये हमें कॉन्फिस्केशन करेंगे। बट आज हमने हालांकि इनको अवेयरनेस देनी है, अवेयरनेस के लिए, और इनको नोटिस जारी करना है कि आपका इतने दिन तक आप अपने पास से जो गैर कानूनी शॉपर है उसको खत्म कर दें। सील नहीं करना है? नहीं, अभी सील नहीं करना। इनके पास मौजूद भी हुआ तो सील नहीं करेंगे? नहीं, आज इनको नोटिस जारी कर रहे हैं कि हमने 5-6 दिन के अंदर दोबारा आना है। अगर तो इन्होंने खत्म कर दिए, उठा दिए तो ठीक है, वरना हम इनको सील करेंगे। ठीक है, तो वो पहले दुकान बंद करके दुकान अभी देखते भाई खोल दें दुकान। सील करने नहीं आए आपको, खुद से खोल दें। ये आप यहाँ के मुकामी आदमी हैं? ये किधर गए शॉप वाले? पता नहीं, अंदर ही है। देखा है, अंदर ही है। खुलवा दें, आपके तो सुन भी लेंगे। सील करने तो नहीं आए, उन्हें बताएं कि सील करने नहीं आए। सोनू सोनू को ये बताएं कि ये आज सिर्फ उनकी अवेयरनेस के लिए आए हैं, सील करने नहीं आए। ये सूरत हाल है जी। दुकान वो बंद करके अंदर बैठे हुए हैं, जबकि इदारा ये कह रहा है कि आज हमने सील नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि भाई हाथ जोड़कर आपसे ये दरख्वास्त करनी है, अगर आपके पास वो शॉपिंग बैग मौजूद है जो माहौल ख़राब कर रहा है तो उसको उठा लें, वो बेचना बंद कर दें। सील तो करने ही नहीं आए तो वो दुकान बंद कर गए हैं। भाई साहब, आपके जानने वाले हैं? नहीं, जानने वाले तो नहीं, मेरे सामने शॉप है। आप इनसे शॉपिंग बैग खरीदते हैं? नहीं, मेरे पास ज़रूरत नहीं होती। क्या काम करते हैं? मैं वो जूस कॉर्नर है। जूस कॉर्नर में शॉपिंग बैग की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, तो पैक करके देना हो। वो ग्लास डिस्पोजल ग्लास भी तो शॉपिंग बैग में डालते हैं ना? नहीं, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही दे देते। या आज इनको देके आपने इनकार कर दिया? मैं इस्तेमाल नहीं, इनकार क्यों करना है? क्या कह रहे हैं सोनू भाई? नंबर पे को फोन ही करते हैं। जानने वाले हैं, ये खुलवा लेते हैं उनसे भी। किसको फोन किया? इसके नाना ने। चलें जी, ये उनकी दुकान के बाहर अब खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर 75 माइक्रोन वाला इस्तेमाल ना करें तो फिर कौन सा शॉपिंग बैग इस्तेमाल करें? ये 75 माइक्रोन का इस्तेमाल करें, जो कम ना करें। जो थोड़ा सा मोटा होता है, जिसकी लेयर ज़्यादा होती है, थोड़ा सा भारी होता है, कॉस्टली पड़ेगा, और ये लोग इतना ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करेंगे, मतलब उसको बार बार इस्तेमाल कर लेंगे, ये रिसाइकल हो जाएगा।
तो अभी देखते हैं इनके पास कौन सा पड़ा हुआ है। 75 माइक्रोन वाला थोड़ा सा भारी है, उसकी भारी कीमत भी ज्यादा है, कीमत भी ज्यादा है और वजन भी ज्यादा है तो उसका। दुकानदार इसी तरह देगा, ये लो 4 शापर लगा रहा हूँ, 2 शापर लगा रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, और ना ही ले जाके वो दूसरे लोग जाके वो फेंकेंगे नहीं, 2-3 दफा ज्यादा यूज करेंगे और वो रिसाइकल भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए रिसाइकल हम कहते हैं कि अभी वो यूज करेंगे। वो बार बार इस्तेमाल में भी आएगा आपके। आप जब दुकान पे अमूमन हमारे कहते हैं शॉपर डबल कर दें, 3 शॉपर लगा दें, 4 लगा दें, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये महंगा है, इसकी कॉस्ट पड़ती है, और उसके बाद जो है वो आप उसको रीयूज भी कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। कुछ नहीं करना, हमने सील नहीं करनी, जुर्माना भी नहीं करना। भाई साहब बात तो मिलाएं, कैसे मिजाज है? शुक्र गफूर साहब की बात सुने जो वो कहना चाह रहे हैं, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि सिचुएशन क्या है। ये आए हैं यहाँ पे, इन्होंने दुकान बंद कर दी है, जबकि गफूर साहब ये कह रहे हैं कि हम इनको सील करने नहीं आए। ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल, सील भी नहीं करेंगे आज, ना ही आपको हम फाइन करेंगे और ना ही कन्फिस्केशन करेंगे, और जस्ट हम आपको बताएंगे और एक नोटिस जारी कर देंगे कि आपने 5-6 दिन के अंदर अंदर यहाँ से ये खत्म कर देना जो ब्रीक है, जो 75 माइक्रोन से नीचे वाला है, शॉपिंग ठीक बैग। है। आपको एडवाइस करेंगे, इन्हें क्या खोल दें जरा, तो फिर खत्म कर देंगे, ये है भी है तो खत्म हो जाएगा। हमने ये मीडिया साथ है, हमने इनको बताना है कि इस तरह से ये बोटा पड़ा है, ये ब्रीक पड़ा हुआ है, अब इन्होंने ब्रीक उठा देना है, इसीलिए कह रहे हैं खोल दें जरा। मैंने आप इतने लोगों के सामने हम कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये उसको नहीं कर रहे हैं। देख लेना, वो ऐसा ना हो कि अच्छा, बस एक मिनट बुजुर्गो, अगर मैंने सील करना हो तो मैं यहाँ से बाहर से ताला लगा देता हूँ, मैं अपनी पट्टी लगाता हूँ, स्टैंप कर दूंगा, तो फिर क्या करेंगे? जो अंदर वाले हैं वो अंदर ही रह स्लिप जाएंगे। यहाँ पे लगा देता हूँ, सीलिंग, और जुर्माने की स्लिप आपके हाथ में पकड़ा देता हूँ, फिर क्या करेंगे आप? जब मैंने वादा कर लिया, कह दिया कि आज हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट एक एडवाइजरी नोटिस देते हैं ताकि नेक्स्ट आप उसको पढ़ें और उस पर अमल करें। खुलवा दें। खुलवाएं जी। फोन कर फोन कर रहे हैं जी। हाय साहब, आपका क्या ताल्लुक है इनसे, रिश्तेदारी? नाना है आप इनके? नाना ठीक है, तो ये आपको अंदाजा, आप भी यहाँ बैठते हैं दुकान पे या नहीं? आप नहीं मैं बैठते? नहीं बैठता। बच्चे ही काम करते हैं, बच्चे काम कर, और अंदर शॉपर जो है वो बारीक मौजूद है। मैंने नहीं अपना करता ही नहीं मैं काम, ये तो आपको अंदाजा ही नहीं है? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है आपका? अच्छा, चलिए आप ये तो खुलवा दें ताकि ये देख लें, ये सूचना है। यहाँ पर जो दीगर दुकानदार है, ये तो वो है जो बेच रहा है, जो बाकी दुकानदार है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, जब ये लोग नहीं लाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? जब ये इंडस्ट्री वाले हैं तो तभी नहीं बनाएंगे। अगर इससे लेते हैं तो इंडस्ट्री वाले जब डिमांड करेंगे हमें भारी शापर चाहिए, तो वो ब्रिक बनाना छोड़ देंगे, और जब इनके पास भारी आएगा तो फिर दुकानदार जो लेने आएगा इससे कंज्यूमर, जो है ना बनान आप ही ना है। आप नहीं लेंगे ना, हाँ ये फैटी वाला नहीं बनाएगा। जब फैटी वाला नहीं बनाएगा तो आप मोटा रखेंगे, जब आप मोटा रखेंगे तो कंज्यूमर आएगा, आपने कहना मेरे पास है ही मोटा, मतलब बात सीधी खत्म हो जाएगी। ब्रेक की डिमांड ही ज़्यादा है, वो ये नहीं बेचते कि और बेचता, फिर इनकी दुकानदारी नहीं होती। मीनवाइल खुल गई है और सोनू भाई अंदर बैठे हैं। कौन है जी सोनू? आप में से? आप हैं? आप समझदार आदमी आप हैं? क्यों बंद करके भाग गए यार? इधर आओ, इधर आओ। मैं नहीं हूँ, दुकान किसने बंद की? मैं इधर लेने आया था सामान, मैं सामान लेने आया था, मैंने पेमेंट करने लगा। आप दुकानदार हैं? आप भी दुकानदार हैं? कौन है जी वो आपके? कितने बाहर गया? दुकान तो बंद थी, बाहर कैसे चला गया? इतनी बुरी बात है यार। नहीं, वो अंदर गए। अंदर है? अंदर से भी कोई रास्ता है? जो मैं बोला कस्टमर है, मेरे साथ आए हैं बाइक पे, हम सामान लेने के इनको लिए। अंदर बंद कर दिया? जी, इनको अंदर वो बंद हो, यानी ये अंदर बंद हो गई, शटर एकदम नीचे हो गया, तो इसलिए दुकान वाला किधर गया? वो भाई साहब को ढूंढे अंदर से। भाई साहब ढूंढ के लाते हैं जी, भाई साहब को ढूंढ जाने दें, ढूंढ के लाएं। ये शॉपिंग बैग है जी, ये 75 से कम है? के पास 75 से कम भी पड़े हुए हैं। नानू बुला रहे हैं। आवाज देना। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? क्या नाम है भाई का? नवाज? नान नान मैं बुलाता हूँ। आप जाने दें, ऐसा कौन जाने दें? भाई इधर ऊपर चले गए हैं। अच्छा, कौन है इसका माल? अच्छा, ये अगर आप तो निकलो। कस्टमर भी अंदर बंद कर लिया है, अंदाजा करें। आ जाओ, आ जाओ। नहीं, मैं पेमेंट करने लगा, मैं अंदर आ जाए। हाँ, आप इतने आराम से बैठे थे, मुझे क्या, मैं तो वेट करते ना। ये जो 12/16 है ना, भले वो मोटा भी है, 75 माइक्रोन वाला भी इस साइज का वो भी ममनू है। ये 12/16 का जो इतना बड़ा होगा, ये मोटा भी बंद है, ये 75 माइक्रोन वाला भी नहीं चलेगा। ये 75 ये साइज बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये लेना ही नहीं आपने। छोटा साइज जो है ये बिल्कुल बंद है। ये बिल्कुल बंद है, भले 75 का हो, भले ये छोटा हो, बड़ा इस साइज का नहीं। ये 12/16 से नीचे तो बनवाना ही नहीं, लेना ही नहीं, आप रखना ही नहीं। गाहक मांगता होगा नहीं, हमारे पास ये है ही नहीं। इसकी बताओ कीमत क्या है शॉपर की?
किस तरह बिकता है? मुझे नहीं पता, मैं तो आप काम करते हो यहाँ पे? फर्स्ट टाइम हूँ, मेरा ही पहला दिन है, मुझे इस चीजों का नहीं पता। आज ही पहला दिन? थर्मा बोल के ब्लास्ट होना। और ये है पता है कितना है? ये मैक्सिमम 25 माइक्रोन का है, हमें चाहिए 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। 70 माइक्रोन का चाहिए, बट ये कितना है? ये मैक्सिमम 25 है, मतलब 3 गुना उससे नीचे वाली क्वालिटी है। और इस साइज में तो 76 का भी हो तो वो नहीं। 76 का भी नहीं, वो अच्छा, 12 एक बाई तो 16 का ये मिनिमम। शॉपिंग बैग की तो आप बात कर रहे हैं, ऊपर ये पेपर बैग है सारा, ठीक है, हाँ, पॉलीथीन वो है, loaded है। इसमें वो लाउड है, वो लाउड है। क्वालिटी का उसमें कोई मसला है? कहाँ गए? नहीं वॉशरूम में भी नहीं है, वो बाहर चला गया कहीं। कहीं नहीं गई पे? नहीं वो नहीं पीछे का गोदाम। गोदाम भी है, रिहाइश भी है। ऊपर से भी निकलने को रास्ता है? नहीं भाई, ऊपर से किधर से जाना, ऊपर से पीछे का गोदाम देखेंगे तो आपका गोदाम भरा पड़ा है इस तरह के शॉपर्स का, यानी कि जो अलाउड नहीं है, जो गैर कानूनी है, उससे आपका पीछे गोदाम भरा पड़ा होगा। अब उन्होंने किया क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले पे रख लिया 75 माइक्रोन, पीछे इन्होंने गैप किया हुआ, जब कस्टमर आता है तो पीछे से ला के दे देते हैं। ये 75 है? ये 75 है जी? ये 75 से कम है। ये भी 75 उन्होंने से सिर्फ कम इसको पंच किया है, दाने बन गए, पंच करने से फील ऐसे था जितना ये मोटा है। है? ये भी 75 से कम है? कम है 75 से ये भी, यानी शॉपर जितना इनके पास पड़ा हुआ है वो 2 नंबर, वो क्वालिटी जो इस्तेमाल नहीं करनी, जो नहीं करनी वो है। ऐसा भी ये देखे ना। अब वो खुद है ही नहीं, आप तो मुतलका आदमी नहीं है, ना बिल्कुल, मैं तो साथ मेरी शॉप है ना, इस तरह फिर कैसे छोड़ देंगे? तो ये मुलाजिम है, वो तो कह रहा है मैं आज आया हूँ। कब से है यहाँ पे ये मुलाजिम? है जी। ये कब से है मुलाजिम? ये मुलाजिम ना नहीं पता कितने दिन तो यार इधर। कितने पैसे दिए हैं भाई? इधर 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 कितने पैसे दिए हैं किस चीज़ के? शॉपिंग बैग के जो खरीदा है? क्या नहीं, खरीदा मैंने है? ये डिस्पोजेबल बैग्स। इसका क्या रेट है? ये 1100 रुपए का पैसा। इसका तुम्हें पता है, शॉपर का नहीं पता? बस जोन साहब भाई ने फोन करके बता दिया। अच्छा, 3 दिन में ये पता चल गया? हाँ जी। शॉपर 3 दिन में खरीदने नहीं, कोई नहीं, कोई खरीदने नहीं आया? नहीं। ठीक है, ले आई साहब। मुतलका आदमी कह रहा है मैं भी नहीं, और वो झूठ मुसलसल बोल रहा है, और आप भी मुतलका नहीं है। नहीं मैं तो है ही नहीं, मैं सारे को पूछ ले, मैं तो इधर सर पे टोपी, मुंह पे दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है। तू कह रही है, मुझे पॉलीथीन का पता है। कानून है, मैं इससे पहले भी इस शॉप पे आया था, हमने यहाँ पे कॉन्फिस्केशन भी की थी और उनको बताया भी था कि अब नेक्स्ट टाइम आपने रखने, तो उसके बावजूद यहाँ पे ये बिक रहा है, आप ला रहे हैं, आगे आप कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? मतलब जिसको आप पहले जब हम कॉन्फिस्केट आपका कर याद देंगे, जब हम आपके सील करेंगे, आपको हैवी जुर्माने करेंगे, तो फिर आप छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं। क्या तरीका है? अब नहीं दोबारा उन्हें जरा फोन करें ना, जो दुकान का मालिक है, जिसका सामान है, उसको फोन करें, वो बुलाएं, बुलाया उसको, मतलब को कॉल करें, राब्ता करें उनसे, किधर गया है? फोन नंबर दें उनका, उनसे बात करें, नंबर उनका बताएं कोई। मालिक का नंबर क्या है भाई? ये बाहर लिखा हुआ फोन पे, बाहर बैनर पे लगा हुआ। उनको फोन करके बुलाएं, उनसे रेट आपने पूछा है, उन्हें कहें कि आ जाएं। ऐसा देखें, ये नीचे भी आपका, ये भी 75 माइक्रोन नहीं, बल्कि ये 25 माइक्रोन का पड़ा हुआ है। कितना होल है? तो इनको मना करने के बावजूद ये नहीं रुके। चलो आप इधर लाओ, इनको नोटिस जारी कर रहा हूँ मैं। इनको दोबारा यार इधर नहीं, इनको जब आप पहले भी उनसे माल उठा चुके हैं, इधर दें, पहले भी आए थे इनके पास। ये नोटिस जारी कर रहा हूँ, पेंसिल भी देना हमारे को। भाई आपने वादा किया कि नहीं, मैंने वादा किया था कि आज जुर्माना नहीं करूँगा, सील नहीं करूँगा, ऐसे कहा था। हाँ, नोटिस हम वो तो सबको कर रहे हैं। तो वही होगी ये ना फिर। देखिए, ये देखिए कितने लोग, 63 लोग कर चुके हैं हम इससे हाँ, पहले। तो ये नोटिस का क्या मतलब है? आपने विद इन 7 डेज, आपने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ऐसा वो बंदा तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, आप ही नहीं रहे, आपके कहने पे भी नहीं आ रहे, आप तो उनके बुजुर्ग हैं, चले इन्हें तो छोड़ दें। मैं देखता हूँ उसको। जो शख्स आप बुजुर्ग के कहने पे भी नहीं आ रहा और ऊपर से कहीं निकल गए हैं, तो वहाँ पर अब इन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं आप। इससे पहले इन्हें फाइन किया था या माल उठाया था? आपने कहा नहीं, मालक का नाम से तो क्या छोड़ने का मतलब क्या है? कपूर भाई जी सर, इससे पहले इन्हें फाइन किया था या इनसे सिर्फ माल उठाया था? इससे पहले इन्हें वार्निंग देकर गए माल थे? था, माल उठाया था इनसे, और फिर क्या मालियत होगी उसकी, कोई अंदाजा है आपको? जितना मिला था ना वो उठा लिया था इनसे। ये अब नोटिस इनको जारी करने की कार्रवाई कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं साजिद साहब? ये पहले इनको जो है ना एक दफ़ा चेक किया गया था, कितना अरसा पहले? हमने माल उठाया था कोई 3 माह पहले, तब हमने माल उठाया था। अभी जो SOPs हैं जो फाइनल हुए हैं उसके मुताबिक अब हम इसको पहले नोटिस देंगे ठीक है, कि अपना ये जितना भी इस तरह का माल है वो फौरी तौर पे जो है वो वापस करे या यहाँ से हटा दे। उसको सेल परचेज करना बिल्कुल अब प्रोहिबिटेड है।
अगर ये 3 दिन में अपना जवाब हमें दाखिल कराएगा साथ इस नोटिस के अगेंस्ट जवाब देंगे कि 3 दिन में। हाँ कि मैंने सब कुछ उठा लिया है और जो प्रोहिबिटेड मटेरियल था मेरे पास कोई नहीं है। अगर दोबारा ये वायलेशन करेगा हम चेक करेंगे इसको। अगर इसके परमिसेस में कोई भी किसी किस्म का प्रोहिबिटेड पॉलीथीन बैग्स या जो साइज़ के हिसाब से 12-16 का स्टैंडर्ड साइज़ है उससे नीचे वाला मिलेगा तो हम ये सारा माल कन्फिस्केट करके इसकी दुकान को बंद कर देंगे और साथ फाइन करेंगे। एक सवाल और भी है, जी जी इनके पास अगर प्रोहिबिटेड माल पड़ा है आप वो उठाएं, इन्हें फाइन भी करें, जहां ये तैयार हो रहा है जिस फैक्ट्री में जी उसको क्यों नहीं बंद कर पाते आप? जी जी उनकी तरफ भी जा रहे हैं। उनकी तरफ भी जो ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो इस तरह का मटेरियल बना रही हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हवाले से, हमने उनके साथ मीटिंग्स भी की हैं, उनको बता भी दिया गया है। अब इंशाल्लाह वो हम उन पे भी रेड करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पे करेंगे। जी 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 बिल्कुल, आप अपनी राय करेंगे। आवाम की एक बात सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने बात की है ना बड़ी अच्छी की है। सारी ये 1-2 दफ़ा ना जुर्माने मसलन के ये दुकानों पे आकर छोटे छोटे जुर्माने, जिसने 1000 रुपये का छापा रखा हुआ ना पीछे से आते हैं उसे 20,000 रुपये जुर्माना करके चले जाते हैं। जिन्होंने करोड़ों रुपए के छापे रखे उनके पास कोई नहीं जा रहा। आगे ना उनके पास, ये करोड़ों उनके पास 1000 रुपए का नहीं लाखों रुपए का तो पड़ा हुआ है। मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं आप। कोई नहीं जाता। ये बात सुने, 1 मिनट सर 1 मिनट। ये देखें ये मालक का नंबर लिखा हुआ, इनका नहीं लिखा हुआ, जिनसे शापर ले रहे हैं उनका नंबर है। ये इनकी फैक्ट्री है। इसके अलावा बेशुमार मुख्तलिफ ब्रांडों के इनके पास शापर पड़े होंगे। एक आधा और दिखाना, इसके ऊपर लिखे होंगे उनके नंबर। आपकी क्या मजबूरी है कि आपने ये भरी के खरीदने हैं उनसे? आपकी क्या मजबूरी है कि आपने यही खरीदना है? कि गरीब आदमी के पास इसने मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। आप और मैं, आप और मैं जो ये शॉपर इस्तेमाल करते हैं, हम ये शॉपर खरीदना बंद कर दें सिर्फ 3 दिन के लिए, फैक्ट्री वाला बाहर आ जाएगा, वो सड़क पर आकर बैठ जाएगा। होना नहीं है। 25 करोड़ आवाम है, उसमें से 12 करोड़ छापर खरीद। आपने और मैंने ये सोच लिया ना कि होना ही नहीं, जब होना ही नहीं है यार फिर यही तरीका है। पता पूरी दुनिया में छापर खरीदा जा रहा है, इस बात को छोड़े। शॉपर का मसला नहीं है, क्वालिटी का मसला है। जहाँ पे बनता है उन्हें पकड़े सबसे पहले। बात ये एक है ना, उन्होंने जुर्माने करन जाके। ये पता है कि बैन है, इसको खरीदना जुर्म है, तो क्यों खरीदता है बंदा? मैं एक सेंसिबल पर्सन हूँ, फागजा में मेरी बात कर लें। मैं अगर यहाँ मार्केट में आता हूँ, मुझे पता है कि कौन सी गैर कानूनी चीज़ है जो मुझे नहीं खरीदनी, कौन सी चीज़ जो है वो कानूनी है मुझे वो खरीदनी है। आपको मजे वाली हर बात बंदा बताऊं? मैं आपको एक सेकंड, मैं एक मिनट, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? कारोबार करते हैं? हाँ जी, कारोबार कर। मार्केट का असूल है डिमांड और सप्लाई का। जी, जिस चीज की डिमांड मार्केट में होगी वो चीज मार्केट में आएगी, वो लीगल तरीके से आए, वो गैर कानूनी तरीके से आए। जब आप और मैं डिमांड ही छोड़ देंगे तो सप्लाई खुद बंद हो इस जाएगी। इलाके में ना हजारों रेहड़ियाँ खड़ी हैं फल सब्जी की। फैक्ट्री वालों ने अपने जाती बंदे छोड़े हुए हैं जो आके उन्हें छापर दे के चलते हैं। उनके पास जो छापर पड़ा इनके पास भी नहीं पड़ा, सबसे हल्की क्वालिटी उनके पास पड़ी है रेहड़ियों वाले के पास। तो वो डायरेक्ट सप्लाई आ रही है फैक्ट्री से। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी अदारे हैं इन्हें एहतरामन तौर पे, मोहब्बत के तौर पे, ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्हें कह रहे हैं कि इन्हों पकड़ा जाए। बकरे की माँ को पकड़े, हाँ जी, बकरे की माँ को पकड़े, उस पर क्रैकडाउन करें आप। जी जी उस पर भी क्रैकडाउन होगा इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं साहब? बड़े भाई हैं इनके। भाई मेरा बड़ा आपके भाई हैं, उनकी दुकान है? नहीं, दुकान उसकी नहीं है, बात करवा रहा फोन पे बात करवा रहे हैं? हाँ। सिफारिश को करवानी है? हूँ। ये मैं तो कह रहा हूँ कि इस वक्त जा रहे हैं। क्या करते हैं बड़े भाई? वो इधर ही होते हैं ना, मियाँ तारक है और मतलब क्या अपना क्या करते क्या हैं? मुस्लिम लीग के वो हैं। नून लीग से हैं? हाँ अच्छा, तो आपने सियासी फोन करवा दिया है। क्या कह रहे हैं तारिक साहब? कह रहे हैं इनको वार्निंग दे दो, ये बंद कर देंगे। मतलब आप वो इनको कहते हैं कि बंद कर अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब फोन बंद कर गए, बस होना उनको समझा दिया? समझा क्या उनको डरा दिया है? नहीं डरा रहे यानी बात धमकी दे दी उन्हें? नहीं ये कहा कि भाई इस वक्त माफी दे दो आगे। क्या कहते हैं तारिक भाई? माफी का तलबगार हैं, बट क्या जरूरत पड़ी उनसे माफी लेने की? आप काम ठीक करेंगे तो सियासी इंटरफेरेंस का क्या ताल्लुक है इसमें? ये सियासी लोगों ने कहा है, ये हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, इसको बैन बंद करवाना है और इंशाल्लाह ये होंगे। अभी ये भाई तारिक भाई मरियम नवाज से भी ज्यादा ताकतवर है? नहीं तो फिर अगर उन्होंने फोन करना है तो मरियम बीबी को करते हैं। ये तो मरियम बीबी के ऑर्डर पे कर रहे हैं काम। नहीं जी, ये तारिक साहब जो जिनका ताल्लुक भाई साहब बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमती जमात से है, उनके फ़ोन के बावजूद ये इन्होंने नोटिस इनको जारी कर दिया है। टाइम है 3 दिन का। आई विश के 3 दिन में ये उठाएं। और दूसरी तरफ
जो मुतलका इदारा है एनवायरनमेंट वाला, ये साथ खड़े हैं, इनसे भी ये हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त है कि जो बकरे की माँ है उसको भी बंद करें, यानी फैक्ट्री जहाँ ये तैयार हो रहा है, ताकि ना इनके पास आए और ना आम आदमी खरीदे। लेकिन जहाँ पर इदारे की जिम्मेदारी है, होलसेलर की जिम्मेदारी है, फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, वहाँ मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी, कि हम वो चीज़ मत खरीदें जो हमारे माहौल को आलूदा कर रही है। जब तक 25 करोड़ आवाम में से एक आदमी उठकर खुद को तब्दीली के लिए कदम नहीं बढ़ाएगा, उस वक्त तक ना ये निज़ाम ठीक होगा, ना ये माहौल साफ़ होगा। हमने इस साल बदतरीन स्मॉग का सामना किया, अगले साल फिर करेंगे। सर्दी वाले ख़त्म कर चुके हैं, वो बंद कर गए हैं। ये जा कहते हैं कि मुझे तो चाहिए ही लेस देन 75, मुझे तो चाहिए ही बारीक, मुझे तो मोटा चाहिए मोटा नहीं। खरीदते ही नहीं ना उनसे, उनसे ये लेते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमें मोटा बनाने में हमारी टाइम कम लगता है, हमें लेबर कम पड़ती है, हमारा खर्चा फैक्ट्री को कम फायदा आता है, बिल कम आते हैं, फैक्ट्री को मोटा बनाने में फायदा है। ये लोग जाके होलसेलर कहते हैं कि हमें तो ये चाहिए बारीक। ये कहानी है जी जो फैक्ट्री और होलसेलर के दरमियान में। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये जी एक और इनके व्यवसाय हैं जो शॉपिंग बैग का काम कर रहे हैं। शॉप नंबर कितने? इनके पास भी है, इनके पास भी है साजिद साहब। इनके पास भी सारी बात है, शॉपर इन्होंने भी रखा हुआ है, वही जो प्रोहिबिटेड शॉपर है। उसको चेक इनको भी चेक हम किया करते आपने? हैं। हाँ जी। शॉपर चेक तो करें, बस कौन सा है? आप हैं शॉप ऑनर? जी जी। आपके पास कौन सा शॉपिंग बैग है जो मना है, रिस्ट्रिक्टेड है, या 75 माइक्रॉन वाला है? हमारे पास जो ये हमने लिख के लगाया हुआ है, बाकायदा बैनर लगा हुआ है, ये जो अलाउ किया हुआ है सिर्फ वही बिकेगा? वो बिकेगा। ये हमने रखे हुए हैं 75 माइक्रॉन और 75 माइक्रॉन जो जो अलाउ किया हुआ है उस हिसाब से आप खुद बैठते हैं शॉप पे? जी खुद बैठ। चलिए एक पूरा चेक कर लेते हैं। 75 है। ये 75 है जी। अच्छा, तो बारीक भी रखा हुआ है नहीं बारीक नहीं है, पीछे गोडाउन में? नहीं बिल्कुल नहीं है। गाहक कस्टमर आता है तो क्या कहते हैं आप उनको? कस्टमर आते हैं हमारे पास, पर हम उनको यही प्रेफर करते हैं। यहाँ कपड़े वाला हमारे पास वो दूसरा नॉन वुमेन ये रखे हुए हैं, ये आपका ठीक है, बट पीछे उन्होंने बैग पे ना वो दे रहे होते हैं जो को मांगता है। हमारे पास जो स्टॉक था हमने उसको, उन्होंने हमें टाइम दिया था कि इस टाइम तक आप उसको खत्म कर दें। खत्म वो ये नहीं मिलेगा, ये आप चेक कर लें। नहीं मिलेगा। चलिए वो चेक कर रहे हैं हमारे। आप 2-4 किलो पड़ा हुआ है? बड़ा होगा ये थोड़ा बहुत, ये जैसे ये माल डाल के देने के लिए किसी को कस्टमर को यहाँ बस मकसद तो फिर वही रहा ना, बाकी ये मकसद तो वही रहा भाई। आपका नाम क्या है? बिलाल नाम है मेरा। बिलाल भाई, मकसद तो वही रहा ना जी ठीक है। आप इन्हें चेक कर लें, अगर इनके पास सारा देखते हैं सर। जो है वो 75 माइक्रॉन पड़ा हुआ है तो फिर तो मसला नहीं है। अपना नाम, बल्दियत, आईडी कार्ड नंबर और साजिद भाई ये आपको चेक कर रहे हैं अंदर, अगर आप साथ जाना चाहें तो आप देख सकते हैं। नहीं कोई मसला नहीं। ठीक है, पता चलो ब्रेक देखो बेटा कहाँ बना हुआ है। ये नाम भी लिखें अपना, पूरा डेजिग्नेशन लिखें, आप ऑनर है ना यहाँ पे, अपना फ़ोन नंबर भी लिखें। जी फ़ोन नंबर लिखें अपना। ये जी इस वक्त इन्हें बिलाल साहब की शॉप पे, अगर कैमरा मेरा दिखा सके तो चेक कर रहे हैं साजिद साहब। और अंदर जो इनके पास पीछे गोदाम में भी माल 75 वाला ही है। शॉप यहाँ जी गोदाम नहीं है, ये शॉप इसी पे सारा माल है, जी जी इधर पड़ा इसके अलावा कोई गोदाम नहीं है हुआ है। आपका? जी जी अच्छा मुझे बिलाल साहब एक तरह चीज़ समझाएं, कि किस रेट पे ये शॉपर बिकता है, किलो के हिसाब से, या किस रेट पे बिकता है? ये बिकता है 500 रुपये किलो बिकता है, ठीक है। जो प्योर क्वालिटी होती है, इसमें मुख्तलिफ क्वालिटी होती है, हम बेचते हैं प्योर। देखो ना, ये तो बहुत बारीक रखा हुआ है, आप कह रहे थे मैंने ये तो वो मैंने कानून के थोड़ा- मुताबिक रखा हुआ है। थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ये तो कानून से बिल्कुल बालातर है, कानून से हट के है। आपको पता है ये क्यों बैन किया है हमने? इसलिए बैन किए, सारी सीवरेज हमारी चोक कर देता है। ये एक मेन पोल्यूशन काजिक एजेंट है, इसको हज़ारों साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, और ये खत्म नहीं होता। ब्लॉकेज कर रहा है नालों को, नदी नालों को, हमारे सीवरेज के निज़ाम को। और इवन इसमें अगर कोई दरिया में सी चला लाइफ जाए तो ये जानवर चोक हो जाते हैं। जो मरीन लाइफ है ना, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो उनकी भी ज़ाहिर बात है, उनको भी जीने का हक है। तो अगर किसी में वो फंस जाए ना कोई एक्वेटिक को मछली, या तो वो भी चोक हो जाती है, मर जाती है। इसको इसलिए बैन किया है कि हमारा पूरे माशरे में जहाँ हम देखें यही आपको नज़र आएंगे, और इनको इसका फिर ये आपने फिर क्यों रखा हुआ? आप बात तो मान रहे हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, समझ भी आ रही है। मैंने बताया थोड़ा सा पड़ा हुआ था, सिर्फ ये थोड़ी बहुत लाइट चीज़ें होती हैं उसको डाल के देने के लिए, वो हमारे पास बिल्कुल पीछे स्टॉक खत्म ना। हम अब buy ये कर रहे आपने हैं। वहाँ पे कितना बड़ा लगाया हुआ है लोगों कि जी 75 माइक्रोन से कम, 12/16 से कम ममनू है, उसके बावजूद अंदर आपने रखा भी हुआ है। मतलब देखिए, आपने खुद अब ये भी कर रहे हैं, आपके पास आए भी हैं, लोगों के लिए आपने नोटिस लगा दिया है, खुद आप उस नोटिस पे अमल नहीं कर रहे, ये मसला है। नहीं नोटिस इंशाल्लाह अब अमल होगा। ये ईपीए ने आपको वार्निंग नोटिस दे दी है। ठीक है, अब जब हमने आना है तो फिर हमने आपकी दुकान सील करनी है, जैसे आप कहेंगे। FIR भी देंगे और आपको जुर्माने भी होंगे। अगर ये भी हुआ ये भी हुआ तब
हम इनको पकड़ लेंगे। जैसे आप देखिए फिर दुकान सील हो जाएगी, खुलनी नहीं है, जुर्माना ज़्यादा होगा, भारी जुर्माने होने हैं अब, तो बिल्कुल इसको ख़त्म करवा दें। ये देखिए, ये ले लें आप नोटिस। ये आपने रिसीव कर लिया। मुझे मैं जो आपसे बात समझना चाह रहा था कि ये 500 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, और 1 किलो में कितने शॉपर चढ़ते हैं, कोई अंदाजा अगर आप दे मैक्सिमम सकें? 200 200 शॉपर उस पर चढ़ते हैं जी 1 किलो के ऊपर। और अगर उसका वो 75 माइक्रोन वाला शॉपर होगा तो वो फिर हाफ- कितने? हाफ हो जाएंगे, वो 100 पे आ जाएगा। 100 पे आ जाएगा। इसलिए आप जो है वो बारीक बेचते हैं ताकि वो ज़्यादा शॉपर बिकेगा, हम- या खरीदार को फायदा है? अगर आप हमारी बात करते हैं कि हमें फ़ायदा है, तो हमें फ़ायदा है कि मोटा बिके। वो आपको किस तरह मोटे में फायदा है? देखें, अब एक कस्टमर हमारे पास आता है, उसको उसकी डिमांड है 2 किलो उसमें लेके जाने हैं, तो अब जब वो मोटा लेगा उसको 4 किलो लेने पड़ेंगे। गरीब बात है उसकी जब क्वांटिटी पूरी करने के लिए। क्वांटिटी पूरी करने के लिए तो हमें फायदा है। क्योंकि ये जो बारीक शापर है वो अगर बिकता है ना, जो ये खरीदते हैं, एक तो वो सस्ता होता है, उसका मटेरियल जो है वो लाइट होता है, ठीक है। वो सस्ता होता है, फिर ये खरीद लेते हैं, फिर आगे उसको जब बेचते हैं तो उनमें प्रॉफिट इनको ज़्यादा होता है बारीक वाले में। बारीक वाले में। लेकिन हमें उससे मसला ये है कि वो रीयूज नहीं हो सकता उसको। और ये अगर जो मोटा शॉपर है उसमें इनका प्रॉफिट कम है। हाँ, ये मोटा शापर है ना, तो जब घर में जाएगा तो घरों में लोग रख लेते हैं कि दोबारा भी काम आ जाएगा, कपड़े डालने वहाँ के से भी लिए। इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, दोबारा रीसेल रीसेल नहीं होगी। नहीं होगी। तो ये मसला एक वो चेन है पूरी। हाँ, आपकी वो चेन में तो फिर वो मसला है ना आपके लिए मोटा शॉपर। इंशाल्लाह जैसे कहेंगे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार या हैं। आपसे आके जो कंज्यूमर है वो भी डिमांड करता है कि बारीक शॉपर दें, ये तो वो तो जाहिर बात है, वो तो करते हैं, वो डिमांड करते हैं। उनको तो फ़ायदा है। दूसरा एक ये चीज़ है कि ये यहाँ पे लोग आते हैं मोटरसाइकिलों पे चोरी छुपे आके सेल आउट करते हैं शापर बैग, जो इनको प्रोवाइड करते हैं। जो इनको प्रोवाइड करते हैं। पूछ लें बिलाल साहब ये इस चीज़ ठीक कह रहे हैं। बारीक शॉपर वाला इलीगली आपको छुप के रात के वक्त कहीं आके दे जाता है। नहीं, सेल्समैन हम सेल्समैन से वैसे नहीं रहते हैं अगर हम। आप उसे कहेंगे ना कि हमें दें डबल लीफ वाला जो शापर ममनुआ नहीं है, तो उसके पास पड़े हुए हैं, वो आपको वही देगा। जब हम डिमांड करेंगे कि हमें ब्रीक चाहिए तो वो ब्रीक ही देगा हमें। ये चीज़ है कि जो चीज़ एक चीज़ मुझे और समझा दें, जो बारीक शॉपर है उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 1 किलो में कितना होता है और मोटे में कितना होता है? सेम मार्जिन सेम होता है, प्रॉफिट मार्जिन। अगर वो आपको उसमें कोई इशू नहीं। 400 रुपये का पड़ेगा तो बिकेगा 500 का ही दोनों। हाँ, सेम क्वांटिटी का फर्क पड़ेगा। क्वांटिटी का फर्क होता है, हमें तो फ़ायदा है। अगर ये जो SOPs हैं इनकी, हमें उनसे फ़ायदा है। ठीक है, हाजी साहब कह रहे हैं आपको नुकसान है। नहीं कि नुकसान ये है कि सिर्फ सेल कम हो सकती है। सेल जो कम कोई बात कर रहे हैं ना कि वो रीयूज होगा तो आपकी सेल कम होगी। जी, सिर्फ ये हो सकती है। 3 ऐसे नहीं दे देगा, उसके पैसे लेगा, पैसे लगेंगे। पैसे लगेंगे। कहिए आप या तो एक ही मिलेगा या अपने पैसे दोगे। कोई भी लॉ है, कोई भी रेगुलेशन है, अल्टीमेटली मफाद आमा के लिए होते हैं। इनके मफाद में भी हैं और आम पब्लिक के मफाद में भी हैं। ये आप जहाँ मर्जी चले जाएं, आप डंपिंग साइट देख लें, आप कोई सीवरेज का नाला देख लें, आपको चौक हुए मिलेंगे इन शापरों की वजह से। और इनको तलब करना बहुत मुश्किल है। हमारी इसका मकसद है जो मोटे शापर की इजाज़त देना कि ये रीयूज हो जाए, इनकी जो क्वांटिटी यूजेज कम हो जाए, क्वांटिटी वो कम रिड्यूस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। रिड्यूस करना भी अदरवाइज ये शॉपर भी वैसे ही प्रॉब्लम तो काज करता है। लेकिन ये है कि लोगों की सहूलत के लिए अगर ये रीयूज कर लेंगे तो उसकी क्वांटिटी वेस्ट की कम हो आप जाएगी। मुझे पढ़े लिखे शख्स मालूम होते हैं जो बात को समझ भी रहे हैं। हमने अपना माहौल ख़राब कर लिया है, स्मॉग से आप भी मुतासिर हुए बिल्कुल होंगे, ऐसे आपके ही है। बच्चे भी और हमारे घरों पे भी सब मुतासिर होते हैं। उसको तो हमने रिवर्स करना है, लेकिन ये अभी कुछ अगर हमारे हाथ में है तो इसको हम बचा लें। हम आपके साथ अदरवाइज तो सर फिर बुरे को तो जितना मर्जी बुरा कर लें। ठीक इंशाल्लाह है। जी, एक चीज़ जो साजिद साहब मैं आइंदा। आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, ये तो बेच रहे हैं, अब मैं एक आम कंज्यूमर हूँ, मुझे किस तरह पता चलेगा कि जो इस दुकानदार ने मुझे शॉपर लगा के दिया है वो 75 माइक्रोन वाला है या वो बारीक लगा रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मुझे 75 वाला ही चाहिए। इसीलिए हमने अब शुरू किया है कि जो डीलर्स हैं जो होलसेल पे बेचते हैं, हम उनको जो है वो पकड़े, ताकि वो जब रखेंगे ही नहीं तो वो आएगा ही तो नहीं। वो आएगा ही नहीं मार्केट में। तो जब मार्केट में आएगा नहीं तो एंड कंज्यूमर उसको कैसे यूज़ करेगा? वो आपको 75 वाला ही हाँ, मिलेगा। इसका एक यही तरीक़ेकार है कि हम जो तैयार करने वाले या आगे डीलर है मेन होलसेल के, उनको हम जो है वो इस पे पाबंद करें कि वो ये बारीक शापर नहीं रखेंगे तो मार्केट में जाएगा नहीं। बेहतर तो चीज़ मिलेगा ये ही है नहीं। कि आप जो आम कंज्यूमर अपने घरों में जब चीज़ लेकर आते हैं उस शॉपिंग बैग को घर पे रखें और उसको रीयूज़ करें। यूज़ करें। अपने घर से जाते हुए एक शॉपिंग बैग जेब में डालकर ले जाओ और जो कुछ चीज़ें लें तो उसमें डाल लें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं ये है। बारीक शापर दुनिया है। भर में लोग बैग अपने घर से, और हमारे यहाँ तो एक तारीख रही है, एक इक़दार थी हमारी कि हम कपड़े का बैग लेकर जाते थे। घर में हमारे बड़े भी वो कपड़े का थैला होता था, वो ले जाते थे और उसी में ही सामान लेकर आते थे। इसलिए भी नहीं लेकर आते थे किसी की नज़र ना लगे, नज़र वो ना उसमें डाल लेते थे। लगे। बिल्कुल ऐसा ही है।
वो आपने छोड़ दिया सब कुछ और माहौल भी गंदा कर लिया। बारीक शापर है ना, तो ये जिसने भी यूज करना है उसने जाके कोई प्रोडक्ट्स में डाली या निकालनी है, इसको ऐसे डस्टबिन में फेंक देना है। लेकिन अगर मोटा शापर है तो नफसियाती तौर पे भी वो बंदा जी 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 तो सोचेगा जी, जी। यार ये शापर ये थोड़ा सा मजबूत शापर पायदार है, है, मैं ना वो ऐसे तय करेगा और रख लेगा। ये होती है रिडक्शन कि इससे अल्टीमेटली मैं करूंगा, आप करेंगे, ये सारे करेंगे, रिड्यूस हो जाएगा उसका यूजेज कम हो जाएगी। क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। हमें डंपिंग साइट्स पे उसको सेग्रीगेट करने में करोड़ों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे। हमारी जो मतलब सफाई का निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। मकसद ये है कि इनको बैन करने का कि ये रीयूज़ करें, वही एक चीज़ को बार बार अगर रीयूज़ करेंगे तो हमारी क्वांटिटी जो है वो यहाँ हमसाए हैं ये रेहान साहब साथ, वो तो अभी ये गई टीम तो वो दुकान छोड़ के भाग गए, उनके पास वो बारीक शापर मौजूद है और आप बता रहे हैं कि आपके पास सारा 75 वाला है, तो आपकी सेल कम नहीं हुई? कस्टमर ज़्यादा उधर नहीं जाता? जाते हैं, ऑब्वियसली जाते हैं लोग उधर जाते हैं। तो उससे आपकी सेल कम हुई है सेल में कोई नहीं है, जो अल्लाह का शुक्र है बस। या चल कहीं रहा है, अंदर चल रहा कहीं है, छुपा के आपने कुछ चीज़ रखी हुई है नहीं छुपा जो अभी भी ये नहीं ढूंढ सके? चेक कर लिया इसी के बाद। बिलाल साहब ने कॉर्पोरेट भी किया है, उन्हें नोटिस भी मिल गया, ये दोबारा चेक करने आएंगे नोटिस जैसे जब मर्जी आ सकते हैं। और उसके बाद अभी जी इन्हें 2 पैकेट मिले हैं, अगर ये भी ख़त्म कर दें तो ये बहुत अच्छी बात है और हम अपने माहौल को साफ़ कर सकें। हमारे साथ रहें, आपको मज़ीद दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। शॉपिंग बैग कौन सा बड़ा है? शापर शापर किधर बड़े हैं? शॉपिंग बैग दूसरा यूज़ करते हैं, कौन सा? शापर जो दूसरा ये पॉलीथीन में आता है जो। दिखाएं कौन सा लेके आए, कौन से पड़े हुए हैं? सबसे ज़्यादा शॉपिंग बैग इस दुकान पे इस्तेमाल होना है जिसने धनिया भी लेना है 50 रुपये का या 10 रुपये का, उसने कहना है पाइन शापर पा दो, फिर शापर डबल भी कर दो। तो मसला ये है कि उसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ करना है। यार ये तो बंद है ना दोस्त, ये तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमने दूसरा इस्तेमाल करना शुरू किया था, ठीक है। जो मोटा जो, हाँ, वो हमें महंगा बड़ा शापर, ठीक है। तो क्या रेट पड़ता है इसका, इस वाले का? इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं बैठता नहीं दुकान उसका पे। क्या पड़ा रेट? मुझे उसका नहीं पता, लेकिन उसका मुझे पता था कि वो इससे महंगा पड़ा था। हाँ वो इससे महंगा पड़ा था ठीक है। शापर, ठीक है। वो हमारी कॉस्ट मुकम्मल नहीं होती। आप कस्टमर को चार्ज करें, 5 रुपये चार्ज करें। बात सुनना, मैं बताता हूँ ना, वो कस्टमर से हमने चार्ज करना शुरू किया हमने। ठीक है। 2 दफ़ा कस्टमर एक आए हमसे चार्ज कहते हैं कि ना ये क्या हो गया, आप ये क्या कर रहे हो, आप चार्ज कर रहे हो पैसे। हमने कहा हमें महंगा पड़ा, हम कैसे आपको दे सकते हैं पैसे। कस्टमर ना सामान छोड़ के यहाँ पे चला गया, सामान ही छोड़ के, सामान छोड़ के चला गया। तो 2, 3, 5 दफा छोड़ने देना, अगली बार हाँ। घर से। अगली मसला पता क्या है? तो देखिए ना, हमारा भी तो नुकसान है ना कि हमारे भाई कस्टमर भाई खराब हो सुनो रहे हैं। सुनो, जी एक दफा ये दोगे ना 5 रुपए का, जी जी अगली बार वो घर से आते हुए ये जेब में डाल के लाएगा। जी जी, आप ऐसे ही। आप उसे कहोगे भाई 5 रुपए का शॉपर है, वो कहे ठहरो ठहरो, शॉपर मेरे पास अपना है, अब ये लगा अब ये दो। मार्केट में सिर्फ 2 ही शॉप हैं, जो एक तीन, ये, तीन एक वो है, है, तीन जो है। 3 है ना, हम्म। हम इनसे शापर बाय करते हैं, जो हमें मिला हमने वही यहाँ पे। वो कहते हैं आप लोग डिमांड करते हैं, ये तो मेरी वो बात गोल सुने ना। दायरे का सफर है। आप कहते हैं वो ये बेचते हैं, वो कहते हैं आप ये मांगते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखें जो उनके पास होना है हमने वही लाके उसमें अब सामान डाल के हाँ, देना है, ठीक है। हमने माहौल ठीक नहीं करना खुद अपना। माहौल तो ठीक नहीं, बात नहीं सुने करना ना, है। बात सुने आप। क्या करते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं, मेरी ग्रेजुएशन हो गई भी है, मैं जॉब भी करता हूँ। पढ़े मैं- लिखे आदमी हो यार, हाँ, फिर मैं- आपको तो ये समझाने की जरूरत ही नहीं है मैं कि समझता हूँ माहौलियाती बात को आलूदगी क्या चीज़ है। कि पॉलिथीन है ये नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन बात ऐसी है कि मार्केट में अवेलेबल है ये। अब उनके पास आपने देखा, हमने उनके पास साथ दूसरा क्या सामान। पढ़ा हुआ आपने? जी मैंने बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंट्स में मैंने किया हुआ है। यार आपको तो फिर समझाने की जरूरत नहीं यार है। मैं वही- मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई पे आज शिमला मिर्च की डिमांड खत्म हो जाए हाँ। तो ये मार्केट में आएगी? नहीं आएगी। पहले क्या चीज क्रिएट होती है? पहले डिमांड Demand क्रिएट होती है, फिर सप्लाई आती है। ऐसे ही है। आप यहाँ डिमांड खत्म कर दें, वो बेचना बंद कर देगा, ऐसे जब ही उसे है। खरीदेंगे ही नहीं हम तो मैं मसला आपको हल हो बता रहा जाएगा। हूँ ना कि वो जब आया था पहले, जब कानून आया, जब वो दूसरे शॉपिंग में जब सेल करने थे, जब मोटे जो वो कपड़े के भी आए, जो हमने वो भी ला कर रखे हैं यहाँ पे, लेकिन उसकी जो है ना कस्टमर जो हमसे लड़ने लग गया है, हम आपसे हमसे क्यों चार्ज कर रहे हो जी। मैंने कहा बेकरी पे जाके वहाँ पैसे पे वहाँ कर रहे 20 हो, रुपए देते हैं, वहाँ देते हो, तो यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे नहीं कर रहे दे रहे, आप? हाँ। यहाँ पे हमारे साथ लड़ रहे हैं, हमारे साथ सामान छोड़ के जा रहे ये हैं। मसला है कि हर शख्स ये चाहता है कानून और ज़ाब्ता मेरी इस हद से आगे शुरू हो, मुझे फॉलो ना करना पड़े, बाकी सब लोग फॉलो करते रहें, लेकिन मुझ पर कानून लागू नहीं होना चाहिए। इस वक्त ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए कैंपेन है और मुख्तलिफ शॉप्स को चेक किया जा रहा है। उन्हें शॉपिंग बैग भी दिखाएंगे। शॉपिंग बैग को पड़ा है आपके पास? सर वो हमने दे दिया, जो हमारी वायलेशन है थी वो हमने दे दिया उनको। अभी पहले भी आप फिर उन्होंने ले लिया है? जी 75 से कम वाला आपने रखा हुआ है? जी 75 से कम वाला जो था वो हमने दे दिया उनको, जो वायलेशन थी। क्यों रखा हुआ है? सर वो जो थोड़ा सा माल था वो हमने बस निकाल दिया, ये थोड़ा सा ही रह गया। इसके बाद ये 9 अवैस मोहम्मद। जी जी पहले कभी नहीं बताया इन्होंने आपको? सर नोटिफिकेशन आए हैं, आते रहते हैं, फिर क्यों? सर
थोड़ा सा सिर्फ किलो या 2 किलो लाकर हमने जो है ना सिर्फ थोड़ा ज़्यादा हमने ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बिल्कुल मना किया जा रहा है, बिल्कुल मना बट अब थोड़ा थोड़ा खरीद भी रहे हैं। नहीं, मेरी बात बिल्कुल थोड़ा खरीद रहे हैं। जैसे कि पहले होता था कि एक स्टॉक ले लिया या जैसे भी कर लिया उसी का, अब ये थोड़ा ले लेते हैं कि जैसे अब ज़्यादा अब स्टॉक में मेरे पास देखेंगे तो ये 75 माइक्रोन वाला अब ज़्यादातर हम कस्टमर को अवेयरनेस देते जा रहे हैं कि ये जो है ये नुकसानदेह है, आप इसे ख़त्म करें। 75 से कम वाले में आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है ना? नहीं आपको सूट करता है वो? सर, उसमें जो 75 माइक्रोन है और जो दूसरा है वो सेम यानी सेम रेट पे सेम रेट पर बिकता है, तादाद कम ज़्यादा हो जाती है। तादाद कम ज़्यादा हो जाती है। हमें इसमें ये नहीं है कि इसमें हमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है या इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। इन्होंने कभी चालान भी किया आपको? फाइन भी हुआ? नहीं, पहले नहीं हुआ। अब ये तो लास्ट नोटिस है कि इसके बाद भी नोटिस? नहीं, बिल्कुल ख़त्म, बस साल। आपको 3 दिन में आपने इसका जवाब देना है। सारा आपका जो भी यहाँ पे कम मोटाई वाला शापर बैग है ये उठाए, उसको सरेंडर करें, और दूसरा ये है कि इसका जवाब दें। अदरवाइज़ हम आके आपकी दुकान सील भी करेंगे, फ़ाइन भी करेंगे, और जो कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। ये जो 75 माइक्रोन से कम था वो मैंने आपको खुद ही दिखा दिया कि सर ये मेरे पास है। उसके बाद जो 75 माइक्रोन वाला है वो आप मेरे पास देखेंगे स्टॉक में जितना पड़ा है मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, स्टॉक में सारा 75 पड़ा हुआ है? सारा ही 75 पड़ा हुआ है, ये आप देख लें, स्टॉक में सारा 75 पड़ा हुआ है। ये इसके नीचे देखे, ये जो पहले आप बात कर रहे थे कि ये मोटा शॉपर है, इसे को फेंकते हुए भी सोचेगा कि यार इसको रख लें, ये मजबूत शॉपिंग बैग है, इस्तेमाल हो जाएगा। और ये एक शॉपर की कॉस्ट क्या पड़ती है? ये तकरीबन कोई 3.5-4 रुपए के पास आपको पड़ता है? नहीं, हम आगे हमें यही है, एक शॉपर के पीछे 3-4 पैसे बच जाएंगे। किसी ने एक तो लेना नहीं है, ऐसे ही वो किसी ने भी लेना है किलो के हिसाब से क्वांटिटी में लेना है, पर किलोज में लेना है। वैसे उसमें ये एक शॉपिंग बैग 4 रुपए का पड़ता है समथिंग। दुकानदार ये लगा के दे दो 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता है। 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज बेसिकली उन्होंने भी जब देना है तो 5 रुपए तो एक्स्ट्रा चार्जेस फिर हर कोई करेगा। अब जिसने अगर रोटी भी डालनी है या किसी ने नान भी डालना है तो वो अब 15 रुपए की रोटी के ऊपर 5 रुपए का शॉपर तो नहीं ना लगा सकता, वो तो फिर इसके कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज। हाँ, कस्टमर से चार्ज करे। मसला ये है कि नहीं करेंगे तो माहौल पहले बर्बाद कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं। इसमें स्मॉग नहीं देखी, बिल्कुल इसके जिम्मेदार हम भी हैं, हम सब हैं, जितने आप हैं उतने हम जिम्मेदार हैं, सब यहाँ पे हैं, सब इसमें है। ये नहीं हम कहते कि सर इसमें कौन करेगा, सर हम सब मिलके करेंगे। फिर आप फिर बेच रहे हैं 75 वाला चाय, सर 3 पैकेट रख के बेच रहे हैं, लेकिन बिक तो रहा है ना। 3 पैकेट देखें ना, अब जो ज्यादा कस्टमर आ रहा है वो 75 माइक्रोन का आ रहा है। मेरी बात सुने, जिस कस्टमर को आप ये हल्का शॉपर प्रोवाइड कर देंगे ना, वो आपसे वो 75 वाले की डिमांड ही नहीं करेगा। अब दिन में अगर 10 बंदे आते हैं ना शॉपिंग बैग लेने तो वो 90% ये वाला लेके जाते हैं। 75 माइक्रोन यूज करते हैं। जो 10% बचते हैं आप उन्हें भी कहें भाई मेरे पास वो नहीं है, यही लेना पड़ेगा। सर अब जो था इसका मतलब कि अगर 10% 20% और आएंगे तो आप उनको भी प्रोवाइड करेंगे लेस देन वाला। ज़्यादा से ज़्यादा भी आज या कल या परसों ख़त्म हो जाना था। उसके बाद हमने सर माल इसमें भी तो पैसे ही लगे हैं ना, हमारा दिल तो नहीं करता कि हमारा भी माल उठा रहे, इसलिए आपको वो फाइन नहीं करके जा रहे हैं सर। लेकिन अब अगर 10 दिसंबर के बाद ये हुआ तो उसमें फिर आप पे फाइन भी है और उसमें आपको ये सील भी करेंगे। सर हम फिर डिपार्टमेंट ज्यादती तो नहीं कर रहा होगा? सर नहीं, जैसे वो कह रहे हैं हम उनके साथ तावन करेंगे, जैसे वो कह रहे हैं। याद रखें कि हम किसी सूरत में भी इस जो मोटाई ममनुआ है, जो 75 माइक्रोन है, उससे कम का शापर बैग आपको सेल नहीं करने देंगे। ये चीज़ एक ज़हन में बिठा लें। हम रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करेंगे, 2 दिन बाद चेक करेंगे, और हमारी सर्विलेंस जो है अच्छा, मुझे थाजी भाई ये बताएं कि हम पिछले गुज़िश्ता कई माह से बल्कि कई सालों से ये देख रहे हैं कि इस शॉपिंग बैग को बैन किया गया, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकाला गया, और हर बार कोई नोटिफिकेशन आता है जी ये डेडलाइन है, इसके बाद इस्तेमाल नहीं होगा, ये डेडलाइन है, इसके बाद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो फिर मार्केट में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये कब तक सिर्फ डेडलाइन ही मिलती रहेंगी? नहीं, ये डेडलाइंस नहीं है। पहले इनको जो है वो असल में स्टेप वाइज हम कर रहे हैं ना इसको। पहले इनको बैन किया है तो वो उसमें आपको पता है कि इस दफ़ा LWMC ने जो रिपोर्ट दी है कि हमें लाखों टन कम जो है ना वो जो है कूड़े में वो प्लास्टिक वेस्ट, 1 टाइम यूज प्लास्टिक आया है, यानी मिनिमाइज तो हुआ है। अब ये जो चीज़ है कि हमने एक साइज़ की भी अब इसमें एक पाबंदी और लगाई है, वो साइज़ की है कि जो मिनिमम साइज़ है वो उससे मिनिमम जो है ना वो नहीं हम अलाउ करेंगे भाई, हम मोटा भी हो। 12 बाय 16 का जो शॉपिंग बैग है वो इस्तेमाल ही नहीं करना, उससे बड़ी की जो बड़े साइज़ के हैं वो यूज़ होंगे। अब ये स्टेप वाइज हम जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ को हम जो है इंशाल्लाह
सारा टैकल आपकी करेंगे। वाली जो डेडलाइन है ये फाइनल डेडलाइन है या इसके बाद फिर कोई चांस मिलेगा? कोई डेडलाइन नहीं है, हम अभी सेक्शन का आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, नोटिस जो कर रहे हैं, जो इनमें नोटिस सील कर रहे करना हैं, है, अब हमने नोटिस तो नहीं, इसके बाद मजीद देखिए, होगा ना? कानून का एक प्रोसीजर है कि जब किसी को पनिश करते हैं पहले उसको एक नोटिस देते हैं, उसकी बात सुनते हैं। लेकिन वो लास्ट स्टेप में होता है। वो पहले स्टेप में होता है। अगर हम उसके सेटिस्फाई नहीं है उसकी बात से, जवाब से, या वो फिर वायोलेशन करते हैं, अब फिर वो किसी कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं दिया इतला नहीं गया, दी मुझे गई। सुना नहीं गया। ये एक नेचुरल जस्टिस का जो तरीका एक है, आपने एसओपी फॉलो किया। हाँ, हम ये हमारी जो नोटिस है ये लीगल प्रोसीडिंग की कार्रवाई है। ये जो नोटिस ये आपको देके जा रहे हैं, इसके जवाब में आपके पास कोई भी दलील है जिसकी बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि ये इस्तेमाल करना ठीक है, तो वो आप इनके इदारे को भेजें। सर ये एक पूरी फर्म थी, लाखों लोग काम करते थे। हुकूमत तो ये नहीं चाहेगी कि वो लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएं, ठीक है। हुकूमत को इसमें कोई नुकसान मिला होगा तो वो बंद करें ना। हुकूमत का नुकसान नहीं है, आपका और मेरा नुकसान। हम रियासत के सर, हुकूमत जब भी कोई काम करेगी वो आपके मेरे लिए करेगी, अल्लाह करे ऐसा हो रहा और जगह, ठीक है सर। हो नहीं रहा, हो भी रहा होता है। कुछ जगहों पे ये जो काम कर रहे हैं ये हमारे लिए हम कई दफ़ा हमारी नज़रें वो चीज़ नहीं देख पाती जो काम ऐसे हो रहे होते हैं। अब ये जो इन्होंने सारा कुछ लिख के दिया है, ये लीगल है तो प्रिंट होके दिया है ना। अब इसके जवाब में मेरे पास ऐसा जवाब ही नहीं होगा, मैं क्या दूँ? फिर आप ये खत्म कर दें। सर खत्म हो गया। 12/16 का कोई शॉपर पड़ा हुआ है? सर ये 12/16 इससे नीचे वाला शापर भी नहीं चलना। ये जायज़ है? जी ये जायज़ है। ये चल सकता है। हाँ, यानी 75 माइक्रोन और 12/16 इसमें 1 किलो सामान आता है, 2 किलो इसमें 2 किलो सामान आता है। इसमें आता है। यानी आपने ये इस्तेमाल करना है जो आधा किलो के लिए इस्तेमाल होता है, किलो के लिए वो कह रहे हैं वो नहीं करना। वो भी नहीं करना। वो भी नहीं करना। 12/16 का ये साइज है जी, जिसमें 2 किलो तक सामान आ सकता है। और अगर आपको आधा किलो चाहिए तो भी आपने यही यूज़ करना है, किलो चाहिए तो भी ये यूज़ करना है, और 2 किलो चाहिए तो भी ये यूज़ करना है। इससे छोटा शॉपिंग बैग इस्तेमाल करना ममनू है, खिलाफ कानून है। ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये करेंगे तो फिर हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और इनको जुर्माने भी देंगे और सील भी कर देंगे। ये इनिशिएट कर दिया कार्रवाई हमने, इनिशिएट कार्रवाई कर दी। पहला स्टेप ये है। हाँ, आप कह रहे थे कि अभी कोई इनको डेडलाइन, कोई डेडलाइन नहीं है। इस नोटिस का हमने जवाब ये- हाँ, 3 दिन में देना है। ये कार्रवाई का हमारी हिस्सा है, लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग का इसी की बुनियाद पर आप दोबारा इन्हें विजिट करेंगे। इसी की बुनियाद पे हम कार्रवाई भी सारी इसी की बुनियाद पे चलाएंगे। हमने नोटिस भेजा लेकिन ये उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, हम सेटिस्फाई नहीं है या उसने माल नहीं उठाया, हम जो कार्रवाई जो हमारी लॉ में है वो फिर करेंगे अगले step। दुकानदार है वो आपसे ये बहस करता है कि हमें वरीक शॉपर से। सर बिल्कुल, वो आगे हम उसे ये डिफाइन करते हैं कि यार ये नुकसान है तो हुकूमत ने बंद किया है। वो आगे से हमें बातें करेंगे जी हुकूमत ऐसे कर रही है, हुकूमत वैसे कर रही है। हम उनसे कहते हैं यार ये है लेना है। अब पहले भी एक दफ़ा डेडलाइन चली थी तकरीबन 5 जून की, हमने बड़ा अरसा ये शॉपर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बिल्कुल खत्म करे, 75 से कम वाला खत्म था। बिल्कुल ख़त्म था। एसोसिएशन है ना शॉपिंग बैग, जिस शॉपिंग बैग इनके मेजर एसोसिएशन है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया, उनसे भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब वो भी इनको कह रहे हैं कि भाई आप अपनी बिहाफ पे खुद ये- बचना है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बचाने नहीं आएंगे। जी बिल्कुल किसी नहीं। का चलान होगा या किसी पर एफआईआर होगी तो एसोसिएशन पीछे नहीं आएगी। उन्होंने कहा खुद बचें, जागते रहो। उन्होंने एक ही वादा हाल क्या दिया है, जागते रहो और उसका एक ही हल है, जो ममनुआ है उसको निकाल दें और हम सब ममनुआ निकल गया। दोबारा तो नहीं खरीदेंगे। सर अब आप अभी चेक कर लीजिए, बाद में भी आ गया वो टीम तो ये आएंगे, ये हम भी इनके साथ आएंगे। सर बिल्कुल आप आए विजिट ताकि ये करें, पता चले कि ये क्या काम कर रहे हैं और काम क्या हो रहा है। हम क्या काम कर रहे उसमें शायद ये भी साथ ना हो। हैं। सर बिल्कुल अगर कहीं मिलेगा तो फिर वो सर, फिर वो आप लीगल, वो अपने लीगल तरीके से जो उनका होगा वो करें अपना जो प्रोसीड। तरीकेकार होगा वो उसको फॉलो किया जाएगा। अवैस भाई ने हमसे वादा किया है कि वो इसको ख़त्म कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ईपीए का इदारा, अगर आप इनको कहीं देखते हैं काम करते हुए, ये स्मॉग वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं, तो उस स्मॉग से फ़ायदा ये इदारे में इस लाहौर के ऑफिस में कितने लोग काम कर रहे होंगे? 20, 25, 50। ये 50 लोग दफ्तर में बैठ के भी काम कर लें तो शायद इन्हें स्मॉग इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपने बाहर सफ़र करना है, मैंने करना है और हम सब ने करना है। जहाँ वो स्मॉग हमें अफेक्ट कर रही थी, वहीं इस शॉपिंग बैग का भी मसला है। और एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं आती, ये इब्तदा है। दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसे बुनियादी हुकूक में रख दिया गया है। यानी मेरा बुनियादी हक है सेहत, मेरा बुनियादी हक है इस रियासत में तहफ़्फ़ुज़, तालीम, खाना, कारोबार, और वहीं मेरा एक बुनियादी हक है मेरा बेहतरीन और साफ़ सुथरा माहौल, जहाँ मैं रह सकूँ, मेरे बच्चे रह सके, मेरे घर के लोग रह सके, मेरे ख़ानदान के बच्चे रह सके, हम लोग यहाँ रह सकें। लेकिन बदकिस्मती से ये बागों के शहर लाहौर में खड़े होकर हमें ये समझाना पड़ रहा है और हाथ जोड़कर कि भाई ये शॉपिंग बैग इस्तेमाल मत करें। ये आपके गली के नालों को भी चोक करेगा,
फिर वहाँ से होता होता दरिया में जाएगा, ये समंदर में जाएगा, आपकी मेरीन लाइफ को भी ये चोक कर देगा। इतना बड़ा डिज़ास्टर है। और उस वक्त ज़रा वापस चले जाएं कि जब हम लोग घरों से कपड़े का बैग लेकर जाया करते थे और हमारे यहाँ कागज़ का जो बैग है वो भी इस्तेमाल होता था। अगर हम उस पर वापस चले जाएं तो ये बेहतर है, हम इस सब अजाब से बच जाएंगे। वरना या तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने घर के 5 लोगों की इमिग्रेशन करवाएं, यहाँ से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये लगाएं, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, जहाँ कहीं अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल है, वहाँ जाकर रहना शुरू कर दें। लेकिन क्या करें, ये जो 7 तंदूर है इस पर रोटी लेने वाला जो 15 रुपये की रोटी की बात कर रहे थे, उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसने यहीं रहना है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो 15 रुपये की रोटी पर ये 5 रुपये का शॉपर लगा ले एक दफ़ा। अगली बार जब वो रोटी लेने आएगा तो उसको याद रहेगा और वो ये घर से साथ लेकर आएगा। तो 5 दफ़ा फॉर 1 टाइम है, वरना तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।